नमस्कार। आज का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान और भारत। भारत के द्वारा सिंधु नदी समझौता जो है उसे समाप्त कर दिया गया। अब इसके क्या मायने हैं? और सिंधु नदी समझौता एक तरफ और दूसरी तरफ है पीओके। इन दोनों में किस प्रकार का संबंध हो सकता है? और अगली बात है कि पीओके के भारत को लेने के बाद भारत को मिलेगा क्या, उससे क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, पहले तो ये समझते हैं अपन सिंधु नदी समझौता है क्या है। वर्ष 1960 में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता हुआ है। अब जल समझौता क्या है? तो भारत के पास में 3 नदियां होगी जिसके पानी का उपयोग करने का अधिकार भारत को होगा, और 3 नदियों के जल के पानी का उपयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को होगा। इस प्रकार से कुल 6 नदी, मुख्य रूप से सिंधु नदी समझौते में 6 नदियां हैं, और 6 नदियों में 3 भारत के पास है, 3 पाकिस्तान के पास है। अब कौन कौन सी भारत के पास है? तो पूर्व की नदियां, पूर्व का मतलब इस तरफ की नदियां, जिसमें सतलज आई, व्यास आ रही है, और यहां पर रावी नदी आ रही है। ये रावी नदी जो यहां लिखा है रावी नदी, ये 3 नदियों के पानी का पूरा उपयोग करने का अधिकार भारत के पास है। किंतु फिर भी इस समझौते के तहत 20% पानी भारत को छोड़ना पड़ता था जो पाकिस्तान की ओर जाता था। ये प्राकृतिक धारा को बनाए रखने के लिए ऐसा अंतरराष्ट्रीय या प्राकृतिक नियम के आधार पर ऐसा करना था। अगली बात, पाकिस्तान के पास में 3 नदियां हैं। इंडस रिवर, सिंधु नदी, यहां है झेलम नदी, और ये है चिनाब नदी। अब इन तीनों नदियों के पानी का उपयोग, पूरे पानी का उपयोग करने का अधिकार पाकिस्तान के पास है। अब पाकिस्तान के पास है तो इस पानी का उपयोग कैसे करेगा? तो पाकिस्तान यहां से नहरें बनाकर इस पूरे पाकिस्तान के क्षेत्र में, मैदानी भाग में सिंचाई करता है। और जो भारत के द्वारा 20% छोड़ा जाता है, या जो भी अतिरिक्त पानी जो होता है और वो पाकिस्तान जाता है, तो वो वहां पर रोक कर, डैम बनाकर यहां नहरों से सिंचाई करता है। और दुनिया में यह नहरों का देश कहलाता है पाकिस्तान, क्योंकि यहां वर्षा कम होती है, तो पूरा पूरा सिंधु नदी से जो जल आ रहा है उसी के ऊपर यहां की कृषि डिपेंड है। समझना इस बात को कि यदि कृषि इस पानी के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, और भारत ने इस समझौते को समाप्त कर दिया है, तो अब भारत के पास में पूरा पावर है कि यह इन तीनों नदियों के पानी को डाइवर्ट कर सकता है भारत के अन्य क्षेत्र की ओर, और भारत के शुष्क क्षेत्र की ओर डाइवर्ट करके वहां पर कृषि को और अन्य गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकता है। चलिए अगली बात। अब बात आती है कि नहीं, विश्व स्तर पर भी बात जाएगी कि पाकिस्तान में लोग प्यासे मर रहे हैं, वहां की कृषि उत्पादन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात आएगी कि नहीं, हमें पानी, भारत को, पाकिस्तान को पानी देना चाहिए, मतलब पानी छोड़ना चाहिए। तो फिर भारत और पाकिस्तान के मध्य चर्चा होगी। मध्यस्थता के लिए भारत कभी भी तैयार नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर रखा है कि भारत इतना सक्षम है कि अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकता है। हमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी चौधरी की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भारत ये बात कर सकता है कि ठीक है, पाकिस्तान को यदि पानी चाहिए तो ये जो पीओके पे अधिकार कर रखा है, इस पीओके को पहले भारत को सौंपा जाए, इस पीओके को पाकिस्तान के द्वारा खाली किया जाए। और यहां के लोग तो मांग भी कर रहे हैं, यहां के लोग चाहते भी हैं, ये गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के लोग यह चाहते हैं कि यह भारत में शामिल हो जाए, क्योंकि यहां की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। अब क्या होगा, आगे की बात देखते हैं।
अब यहां पर ये है पीओके, और यदि इस नदी, ये जो नदी है सिंधु नदी है, इसी प्रकार से यहां से झेलम नदी जा रही है, ये रावी नदी है, सॉरी चिनाब नदी है, इसी प्रकार से रावी रावी है, व्यास है और सतलज है, ये नदियां यहां पे जा रही हैं। यदि हमने इसके ऊपर समझौते करने की बात करते हैं तो ये पीओके भारत लेने की बात करेगा, और ये भारत, यदि पीओके पर भारत का अधिकार हो जाता है तो पिछले 75 वर्षों की एक भारत को सफलता प्राप्त होगी। यह रणनीतिक आधार पर भारत ने इस सिंधु नदी समझौते को समाप्त किया है। आगे समझिए कि यह पीओके जब भारत में आएगा तो इसका क्या लाभ होने वाला है। तो पहला लाभ तो कि यह कश्मीर, जो कि भारत का स्वर्ग कहलाता है, अब यहां पे टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान वाले तो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया था यहां पे, और भारत ये कर सकता है कि यहां टूरिज्म अट्रैक्ट हो सकते हैं। यहां पर यह काफी आकर्षक का केंद्र है, बड़े सुंदर क्षेत्र, बड़ा सुंदर क्षेत्र है। यहां इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं आपको कि ये पीओके से होकर पाकिस्तान चीन का सड़क मार्ग गुजर रहा है, जिसको सीपीईसी कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा। और ये यहां पर है काराकोरम पर्वत श्रेणी। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी को पार करके यह चीन से, ये चीन है, और चीन से पाकिस्तान की ओर जाता है, और यहां तक कि यह समुद्र तक पहुंच के अरब सागर के तट तक पहुंचकर यहां से व्यापार व्यवसाय करता है। भारत को क्या फायदा होगा? तो भारत का नियंत्रण इस मार्ग पे होगा। भारत इसे बंद नहीं करेगा, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक राजनीतिज्ञ जो लोग हैं उनका कहना है, उनका मानना है कि भारत इसे कभी बंद नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, तो इसके ऊपर पहले तो टोल टैक्स लगाएगा। पहला टोल टैक्स है, और दूसरा इसका यह अधिकार होगा कि यहां से पाकिस्तान, चीन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से चीन कौन सी वस्तुएं जा रही है, क्या ऐसी वस्तुएं तो नहीं जा रही है जो भारत के खिलाफ हो, जिनका उपयोग भारत के खिलाफ किया जा सकता हो। इसलिए यहां पर यह देखा जाएगा तो दो फायदे हैं, एक तो टोल टैक्स आएगा, इस टोल टैक्स का लाभ इसी क्षेत्रों को मिलेगा और यहां आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा लाभ क्या होगा? तो दूसरा लाभ यह होगा कि राजनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार होने से हमें यह मालूम रहेगा कि चाइना और पाकिस्तान भारत के विरुद्ध कोई गतिविधियां तो नहीं कर रहे। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम सीधे अफगानिस्तान से स्पष्ट रूप से जुड़ जाएंगे, यहां पर जो मध्य एशिया के जो देश हैं उनसे भी जुड़ जाएंगे, तो हमारा सड़क मार्ग से हम मध्य एशिया में पहुंच सकते हैं, और जो आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की ओर से जो गैस पाइपलाइन भारत को आनी थी वो अभी तक इस पाकिस्तान की वजह से नहीं आ पाई। तापी योजना के तहत उसे भी यहां पीओके लेने के बाद उस परियोजना को सफल करने में आसानी हो जाएगी। मतलब कि हमारे पीओके भारत के पास आने से कौन कौन से कार्य हो सकते हैं उसकी आप कल्पना कर सकते हैं और भविष्य में इन चीजों को देख सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या मेरा विचार आपको लगता है कि सही है? तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, और अगर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो भी कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि आपका विचार क्या है। यदि आपको लगता है कि इसे और शेयर करना चाहिए तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।